नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के अंतिम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा था। वह बहुत खूबसूरत थी। उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न थे, इसलिए वह काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में ही सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक 12 वर्ष के कन्या के साथ हो गई। उसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी उम्र प्राप्त कर ली। इस प्रकार सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। हे गौरा माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू लाना चाहिए। बुढ़िया माई ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह कर दिया और घर में बहू ला दी। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कर भगवान शिव का पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएंगे। इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओ तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत ही खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन का महीना समाप्त हो गया। जब सावन माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने की नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर बहू घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी।
सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नाक में नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से बोली, एक कंडा तोड़कर देखते हैं। और वह दोनों कंडे तोड़ने लगी। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई। सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, यह भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन महीने के अंतिम दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित किया था और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप, तप और कथा कहानी का नेम निभाया। भगवान शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन का भंडार भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। वह बहुत गरीब थीं। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की अपने माँ से बोली, माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेला में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा सुनने कहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।
मंगला गौरी व्रत सावन के अंतिम मंगलवार का पूजा करने के बाद अगले दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखरे में विसर्जित कर दें। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य की वैवाहिक जीवन में सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र और पौत्र भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो।